कम इसी बहाने तो आओ तो सही और देश की जनता को बताओ तो सही, क्या आपकी जज्बात है, क्या ये लज्जा नहीं, क्या बात है। देख चक दे इंडिया, मोदी जी कहते हैं जीतेगा इंडिया। अब कब जीतेगा इंडिया? आज नहीं तो कल कहेंगे मोदी जी आकर जीतेगा इंडिया, क्योंकि ये भारत से अकेला सब पे भारी। मैं जिए तो जिए कैसे, ये बताइए आप। ये जो मणिपुर की कांड है वो पूरे विदेश में चर्चा, विदेश के संसदों में होने लगा, जो देश में घृणित कार्य, इससे बुरा हो ही नहीं सकता कि जब ब्रिटेन की संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है तो हमारी संसद में कब होगी। और अगर कोई पूछता है, संजय सिंह ने पूछा तो उनको बर्खास्त कर दिया। देखिए यही तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से संसद भवन में लोग, जिस तरह निर्भया कांड तो आप सुने होंगे, निर्भया कांड में वही मनमोहन सिंह जी उस पर बोले कि मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। ये पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, इसमें राजनीति करने का नहीं, काम करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, हमारी सरकार, मैं अपना पूरा पहले उस पर संसद भवन में बोले, बाहर बोले और उसको विदेश भेजे, उस पर तत्काल कार्रवाई किए और उसके बाद वो निर्भया का मौत हो जाता है, बेचारी आती है तो हमारा यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री सीधे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट लेने के लिए 2:30 बजे रात को। और जितना सुधा, मेरे नेता राहुल गांधी जी उसके भाई को पढ़ाते हैं, ये मीडिया में नहीं बताते हैं, पढ़ाते हैं उसको, पायलट तक बताते हैं, उसकी माँ ने कहा था। तो जिस तरह का दुर्दशा आज देश का हुआ है, मणिपुर पर वो बोलने के लिए, यानी 3 मई से 3 महीना से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार, वीरेंद्र सिंह उनके मुख्यमंत्री हैं और उनकी गवर्नर कह रहे हैं कि ऐसा हिंसा मैं सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। आज 60,000 लोग तिरपाल के नीचे हैं और 5-6 हज़ार घर जला दिए गए, सैकड़ों 200 करीबन कितने नारियों का सम्मान और लेकिन लूटी गई। जसवाल जी, जो फौजी वो कह रहे हैं, एक फौजी का बयान है कि हमने कारगिल में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो कह रहे हैं हमने देश की रक्षा तो करी लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। कल ही कारगिल दिवस हम लोग मनाए, वही शहीदों के वजह, उसी जाबाज जवानों के बदौलत हम सर ऊंचा करके ताज कारगिल का जीत का जश्न मनाते हैं। आज उसकी रोम रोम कांप गई कि इस देश के लिए मैं लड़ता हूं और देश के सरहद पर मैं रक्षा की बात किया, आज अपने बीवी का रक्षा नहीं कर सका। ये घृणित अपने को महसूस कर रहा है। वो पीड़ा उसके अंदर कितना बुरा होगा, उस भाई का पीड़ा आप सुन सकते हो, सहन सकते हो, समझ सकते हो कि उसने जिस पीड़ा को अपने आंख से बयां कर रहा है, उसके आंखों में खून आ जा रहे, आंसू नहीं खून आ जा रहे कि जिस सरहद के लिए मैं लड़ा और आज अपने घर के दुश्मन से नहीं लड़कर अपने, जिस तरह से सरकार जो बैठी हुई है धृतराष्ट्र की तरह अंधभक्ति में, जिस तरह से प्रधानमंत्री पे उम्मीद किया गया कि एक अकेला सब पे भारी डंका बजाते थे, आज देश में लंका लग चुकी और जाके अमेरिका में डंका बजाते। प्रधानमंत्री जी दिवाली तो फौजियों के साथ मनाते हैं, आर्मियों के बीच में। देखिए वो तो आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ बताते हैं, रेल का उद्घाटन सब जगह करते हैं, हर मंत्रालय को अपने में कब्जा कर लिए। संसद में पूरे सत्र में 6 दिन बीत गया, एक दिन का खर्चा 6 करोड़ रुपया होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश हुआ कि हमको 1 हफ्ते में रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे और उस पर संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी लिए, तो उनका नोटिस जब इनको डंडा पड़ा तो उनके फंडा के बाहर 36 सेकंड का वीडियो आता है। बोलते हैं संसद भवन के बाहर भाषण देते हैं, 36 सेकंड में कहें मैं बहुत क्रोधित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन उनका न दुख दिखा, न क्रोध दिखा, न पीड़ित। अभी भी मणिपुर में आज ही बस जलाए जा रहे हैं, एक शहीद हो गई महिला, अभी हालात ठीक नहीं, और महिला जो सुरक्षा कर्मी थी वो भी, उसको भी मर गई। लेकिन उस पर वो चर्चा करने के लिए यानी जिस तरह से संसद भवन का प्रतिपक्ष का आप लीडर ऑफ यानी पार्टी अपने सरकार का, तो जब मनमोहन सिंह जवाब दे सकते हैं, मनमोहन सिंह को बार बार कहा जाता है मौन रहते थे, नहीं बोलते। मनमोहन सिंह जी तो करते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन ज़रूरत पर बिना वजह का बजते नहीं थे कि ढोल गंवार की तरह बज जाए, चाहे बड़े जिस तरह से एक शंख बजाया जाता है डफरशंख की तरह बज जाए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी आप हर जगह बोलते हैं, आप अपने एक अकेला सब पे भारी 56, आप अल्ली बाबा 40 चोर का फौज तैयार कर। लेकिन मणिपुर के लिए जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने हामी भरा, तो यह अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना है संसद में मोदी जी को बुलाना। लेकिन आज आप इतना दिन जर्नलिस्ट हैं, इतना दिन से आप देखे होंगे, निर्भया कांड से भी बड़ा कांड, 300 दरिंद्रों के बीच में 2 निर्वस्त्र करके बहन को, बेटियों को घुमाएगा, उनके अन्य अंगों में किस तरह से हाथ
और किस तरह से उसको हम बयां आपके सामने नहीं कर सकते। जो पीड़ा, लेकिन आंख निकाल दिया गया, मार दिया गया, कई लोग रेप किए, उसके बाद और 2 महिलाओं को, एक 26 साल का लड़का मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है तो उसको ले जाके उठा के पुलिस भीड़ के सामने कर देता है, उसको मार देते हैं। उसका उनके परिवार मांगते हैं कि लाश भी दो, मेरे बेटे का मार दिया गया। ऐसे कई कांड। उनकी गवर्नर अनसुईया उइके जी बता रही हैं कि यहाँ का बहुत बुरा हाल है। मैं आगे ऊपर बता चुकी हूँ, वो मीडिया के सामने, जनता के सामने आके गुहार लगा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वही सौहार्द और प्रेम को बांटने के लिए लोगों को सरकार का खिलाफियत नहीं की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने राजनीति नहीं किया, वो तो संवाद करके एक दूसरे को समझाकर प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए पहुंच गए। और ये बैठे हुए अमेरिका चले जाते हैं, रूस, जापान, फ्रांस, कहीं भी जाते हैं, लेकिन अपने माँ से मणिपुर का बात नहीं आता है, मन का बात, माँ से मन का बात बहुत सुनाते हैं। पार्लियामेंट में 36 सेकंड बोले, आके उस पर चर्चा करिए। मणिपुर आपके सरकार है, डबल इंजन की सरकार। आप सत्ता पाने से पहले मणिपुर को भरोसा दिए थे, 9 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, भरोसा दिए थे कि मैं बेहतर सत्ता लाकर यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो हुआ ऐसा सुनने की इतिहास का यानी खून के पन्नों से लिखा जा रहा है कि ऐसा नग्न व्यवस्था करके जनता को नंगा कर दिया गया। 140 करोड़ जनता के विश्वास को नग्न करके प्रधानमंत्री छोड़ दिए हैं। हम लोग वस्त्र में आए, लेकिन समझ में आ रहा है कि हम नंगे घूम रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां नंगे घूम रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री निर्लज्ज होकर जिस तरह से बैठ गए हैं। की बात हो रही थी, अखंड भारत की तो बात हो रही थी, लेकिन खंड खंड में गरीब मर रहे हैं बेरोजगारी से। टमाटर लाल आंख दिखा रही है, सब्जी का भाव, तेल का भाव, गैस का भाव, कैसे हम जिएंगे। 40 अली बाबा 40 चोर का फौज बना के कहाँ गए एक अकेला सब पे भारी। अब उस पे कर रहे हैं 40 चोरों का सवारी। एक तरफ मणिपुर की चर्चा की तो संबित पात्रा तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के खुद और परिवारी है, तो अभी सावन का झूला झूल रहा है, परिवारी है वो मणिपुर। वो सावन का आप देखे होंगे, उड़ीसा में जाकर झूला झूल रहा है। जैसे चाइना को झूला झुलवा रहे थे गुजरात में ले जाके प्रधानमंत्री जी, वो मणिपुर को छोड़कर जिस तरह से बड़े बड़े बात बोलता था संबित पात्रा, आज गोबर पात्रा होकर जिस तरह से उड़ीसा में बैठकर झूला झूल रहा है, तो इनकी मानसिकता को अब देश समझ चुकी है। कुछ कहते हैं हमारे शिक्षित एजुकेटेड युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति के नेक नायक, हमारे देश का यानी शहीद का बेटा, राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी जी का पोता, जो कहा है सच्चे दिल से, एक तपस्वी की तरह, जैसे 4000 किलोमीटर चलकर देश को एक धागे में पिरोने, जात पात धर्म को छोड़कर एक धागे में पिरोने का काम किए, वो राहुल गांधी जी हो सकते हैं।